बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप विंडोज़ के डीएनएस सर्वर को FortiGate फायरवॉल के साथ इंटीग्रेट कैसे करेंगे। हम यूज़ करना चाह रहे हैं विंडोज़ का डीएनएस सर्वर। इसके अपने फीचर्स हैं, जैसे मैंने बताया था कि हम मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में अपने क्लाइंट्स को डोमेन कंट्रोलर से ज्वाइन करते हैं, जिसके लिए डीएनएस हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि फ्रंट एंड पे हम अपना विंडोज़ का डीएनएस सर्वर ना रखें, बल्कि हम इसे फ्रंट एंड पे जो FortiGate फायरवॉल है, यहाँ पे डीएनएस की कॉन्फ़िगरेशन कर लें। FortiGate फायरवॉल पे डीएनएस की कॉन्फ़िगरेशन करके हम यहाँ से मेंशन कर लेते हैं कि यार अगर आपके पास डीएनएस की कोई क्यूरी आती है तो आप विंडोज सर्वर की तरफ फॉरवर्ड कर लीजिए। तो क्लाइंट हमारे पास रिक्वेस्ट करेगा FortiGate फायरवॉल की तरफ, और FortiGate फायरवॉल इसकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा विंडोज के डीएनएस की तरफ। तो चलते हैं अपनी लैब की तरफ। हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर देखिए, इस लैब में हमारे पास FortiGate फायरवॉल है, और FortiGate फायरवॉल के साथ ही हमारे पास विंडोज का डीएनएस सर्वर लगे। इसमें हम अपनी एंट्रीज करते हैं और चाहते ये हैं कि हमारे क्लाइंट विंडोज को ज्वाइन करें, लेकिन ये डीएनएस की क्यूरी जाएगी हमारे पास विंडोज फायरवॉल, FortiGate फायरवॉल के पास डीएनएस की क्यूरी जाएगी, और FortiGate फायरवॉल जाके हमारे डीएनएस से इसकी क्यूरी फॉरवर्ड करेगा कि अब इसके बाद डीएनएस की सारी क्यूरी आप सेंट्रली यहाँ से मैनेज करेंगे। इसके साथ हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास आउटसाइड डीएनएस सर्वर है। हमारे पास एक दूसरा सेक्शन है, इसे एक्सटर्नल कह दीजिए या डीएमजी कह दीजिए। तो हम डीएमजी सर्वर में भी हम आउटसाइड के जो हमारे पास जो सिस्टम्स हैं, उन्हें भी हम मेंशन कर रहे हैं कि आपने डीएनएस की क्यूरी फायरवॉल पे की तरफ सेंड करनी है, और फायरवॉल को हम इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आपने अपनी क्यूरीज विंडोज की डीएनएस की तरफ लेकर आना है। तो अब डीएनएस सेंट्रली मैनेज हो रहा है, हमारे विंडोज का डीएनएस यहाँ से मैनेज हो रहा है। और मैंने लास्ट टाइम बताया था इसके बहुत रिच फीचर्स हैं डीएनएस के। मोस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट हम विंडोज का डीएनएस ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, हम अपने विंडो डीएनएस में देख लेते हैं कि बेसिक सेटिंग्स इसकी, और इसमें अभी हमने कौन कौन सी एंट्रीज कर रखी हैं वो देख लेते हैं। सॉरी, पासवर्ड मैंने चेंज कर लिया था। तो लॉगिन करने के बाद हम इसके डीएनएस सेटिंग्स में जाके देख लेते हैं, टूल्स में जाके, और यहाँ हम डीएनएस पे आ जाते हैं। तो डीएनएस में हमने कुछ एंट्रीज की हैं। हमारे पास जो फॉरवर्ड लुकअप जोन है, उर्दू IT-academy.local UITA के नाम से, यहाँ पे PC1 है, जो कि हमारे पास लिनक्स वेब सर्वर यहाँ पे इंस्टॉल है। इसकी IP 192.168.1.1 है, तो हमने मेंशन की हुई है 1.1 10 इसी सर्वर की IP, और विंडोज 7 हमारे पास ये वाला सिस्टम जो हमारे पास एज अ क्लाइंट होगा, इसे हम 1.2 यूज कर रहे हैं, यानी ये हमारे डोमेन कंट्रोलर को ज्वाइन करेगा उसके लिए। तो डीएनएस की सेटिंग्स यहाँ हुई है, और रिवर्स लुकअप जोन में भी आप देख सकते हैं हमने यही सेम एंट्रीज यहाँ पे पेस्ट की, और इसका एक रेप्लिका यहाँ पे मेंशन कर लिया अपने रिवर्स लुकअप जोन में। रिवर्स लुकअप जोन आपकी आईपी को नेम में कन्वर्ट करता है, और हमारे पास सॉरी, नेम को आईपी में कन्वर्ट करता है। यानी अगर आप सॉरी, ये हमारे पास आईपीज हैं, कोई आप टाइप कर लेंगे तो वो आपका इसका नाम आपको बता देगा। और फॉरवर्ड लुकअप जोन कह रहा है कि आप कोई भी नाम मेंशन करो, ये नाम है, वो नाम को वो आईपीज में कन्वर्ट कर लेता है। दोनों की हमें जरूरत पड़ती है। तो ये हमारे पास डीएनएस साइड हो गई। अब हम अपने जो फायरवॉल है, हम इस सिस्टम को भी ऑन कर लेते हैं। यहाँ से हम लिनक्स के एक विंडोज का सिस्टम ऑन कर लेते हैं, और यहाँ पे फायरवॉल पे हम आईपी देख लेते हैं। यहाँ पे इसकी फर्स्ट पोर्ट पे आईपी कौन सी लगी है, हम कह रहे हैं शो सिस्टम इंटरफेस। तो फर्स्ट पोर्ट में हमारे पास 27129 है, 27129। यहाँ पे हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन के साथ ही हम ये देखना चाह रहे हैं कि आया इसमें हमारे पास डीएनएस सर्वर, देखिए हमने लास्ट टाइम डीएनएस सर्वर बनाया था FortiGate फायरवॉल पे। तो डीएनएस सर्वर में मेरे पास दो पोर्ट्स हमने ऐड किए। हमने कहा एक लैन की जो साइड है इसे लीजिएगा, और फॉरवर्ड जो सिस्टम पे आपका डीएनएस लगे वहां पे भेज दीजिएगा। तो सिस्टम पे हमने स्पेसिफाई कर दिया कि अब आपके पास कोई भी डीएनएस की क्यूरी आती है, आपने 1.10 की तरफ ट्रांसफर कर ली थी। तो 1.10 मेरे पास ये हमारे पास विंडोज का सर्वर है।
इसकी आप आईपी भी देख सकते हैं यहाँ से, लोकल सर्वर। और आप इसकी आईपी देखिए, उर्दू IT academy डॉट लोकल और 1.10 इसकी आईपी है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको ये दो चीज़ों का ख्याल रखना है कि हमारे पास आईपी और नेम एक्यूरेट होना चाहिए सिस्टम। अब हम सिस्टम पे आके यहाँ पे वापस जाके हम देखते हैं, कहते हैं हमने स्पेसिफाई कर दी कि अब डीएनएस की क्यूरी आपने विंडोज की तरफ फॉरवर्ड कर देनी है। और डीएनएस सर्वर में हमने दो इंटरफेसेस, एक लैन को और बता दी कि जो सिस्टम का मैंने डीएनएस मेंशन किया है वहां भेज दीजिएगा, और दूसरी तरफ डीएमजी साइट है उससे भी मैंने यही कहा कि आपको भी जो सिस्टम की जो डीएनएस है उसकी तरफ चले जाना। तो हम क्लाइंट साइड पे आ जाते हैं, हम अपने विंडोज साइड पे आके इसे लॉग इन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद एक ज़रूरी चीज़ जो है इसमें, पहले हम देख लेते हैं इसमें आईपी मेंशन है, हम आईपी लगा लेते हैं। इसको वाइप कर दी थी लास्ट कॉन्फ़िगरेशन मैंने, दैट्स वाई इसमें आईपी नहीं होगी, तो हम आईपी लगा लेते हैं। इसको 1.1 मेंशन किए, गेटवे इसका 192.168.1.254 है, और उसी को हम मेंशन कर लेते हैं 192.168.254 ही हमारा डीएनएस है। ये मेरे पास फाइल वर्क की तरफ जाएगी ट्रैफिक डीएनएस की। तो जनाब हमारे पास नेटवर्क कनेक्टिविटी ऑलमोस्ट डन, और हम फायरवॉल देख लेते हैं, फायरवॉल इसमें ऑन है या ऑफ है। इसमें फायरवॉल ऑफ है, बेहतर। और नेक्स्ट इसमें हम चाह रहे हैं किसकी सिस्टम का नाम चेंज कर लेते हैं हम। इस पहले ये पीसी डैश यूजर डैश पीसी है, तो इसे हम चेंज करना चाहते हैं। हम कहते हैं इसे आप कर लीजिए PC1, पीसी सिंपल PC1। तो हम उस तरह डीएनएस में देखते हैं, डीएनएस में मैंने कौन सी एंट्री रखी थी। अपने डीएनएस को अगर आप देखिएगा तो डीएनएस में PC1 हमने रखी है, तो इधर भी मैं PC1 रख रहा हूँ। जो नाम जैसे ही आपने डीएनएस में रखा है उसी तरह इसी तरह, यानी रिकमेंडेड ये है कि पहले आप पीसी का नाम चेंज करें और उसी नाम को डीएनएस में जाके उसकी एंट्री बिल्डअप कर दीजिए। मैंने होस्ट एंट्री PC1 रखी है, इसका नाम मैं चेंज कर रहा हूँ, और कह रहे एक दफ़ा इसका रीस्टार्ट रिक्वायर्ड होता है इसमें। तो चलें इसको रीस्टार्ट कर लीजिए। इसी तरह हम विंडोज 7 जो डीएमजी साइट है यहाँ पे भी हम जाके लॉगिन कर लेते हैं। और इस साइट का जो नेटवर्क है वो 10 का नेटवर्क है, तो हम यहाँ 10 का नेटवर्क रखेंगे। तो ये बाय डिफॉल्ट इसने फॉरन आईपी उठा ली, यानी वहाँ पे डीएचसीपी इनेबल होगा। तो अभी नहीं, पहले मैं कह रहा रीस्टार्ट कर लूँ, मैंने कहा नहीं आप रीस्टार्ट ना करें, मैं ज़रा इसकी सेटिंग देख लीजिए आप कि इसको कौन सी आईपी मिली है। तो जनाब हमारे पास को 10.3 मिली है और 10.254 254 ही हमारा 40 गेट के फारवॉल का इंटरफेस है। उसी की डीएनएस भी कह रहा है यही है, और डीएचसीपी भी यही है, और गेटवे भी यही है। डीएनएस, डीएचसीपी और डीएनएस और गेटवे तीनों चीज़ें हमने एक ही जगह रखी हुई हैं। तो हम कह रहे हैं ठीक है, बेहतर यही इसी तरह होना चाहिए। और उसके साथ मैं इस पीसी का नाम चेंज करना चाहता हूँ, राइट क्लिक। तो हम चाह रहे हैं कि ये पीसी, इसका नाम भी यूज़र पीसी है, तो मैं इसे कह रहा हूँ आप चेंज कर लीजिए। हम कहते हैं ये पीसी है लेकिन डैश एक्सटर्नल है, EXT कर लेते हैं, पीसी डैश EXT। ओके, और इसे भी हम रीस्टार्ट करेंगे। ये सिस्टम को रीस्टार्ट रिक्वायर्ड होता है आफ्टर डोमेन ज्वाइन करने का और नाम चेंज करने का। तो नाउ कर लीजिए, और इसी तरह मैं यहाँ इसमें एंट्री कर रहा हूँ। देखिए अब मेरे पास इसी डैश एक्सटर्नल की कोई एंट्री यहाँ पे नहीं है, तो हम उसे ऐड कर रहे हैं। हम इसे कह रहे हैं कि जनाब एक होस्ट एंट्री बना दीजिए, और इसका नाम होगा PC डैश EXT एक्सटर्नल। IP क्या है उसकी 10.10.10 डॉट शायद 3 थी, चेक कर लेंगे। और यहीं पे इसी का पॉइंटर रिकॉर्ड भी बना लीजिए। अगर आप यहाँ पे नहीं बनाते
बाय डिफ़ॉल्ट नहीं बना, तो आपको फिर खुद से बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा? ओके कर लीजिए। ये फॉरवर्डर हमारे पास एंट्रीज़ आ गई। अब आप रिवर्स लुकअप ज़ोन पे जाके न्यू पॉइंटर पे जाके ब्राउज़ कीजिए फॉरवर्ड पे हमारे लोकल डोमेन नेम पे, और यहाँ जाके मैंने जो पीसी एक्सटर्नल बनाया था वो मेरे पास कहाँ आ रहा है, शायद उसकी एंट्री नहीं हुई। हम देख लेते हैं, यहाँ पे दिखाइए, ये मेरे पास है 10.3 की एंट्री है। वापस जाके हम देख लेते हैं, इसी का मुझे पॉइंटर रिकॉर्ड बनाना था। राइट क्लिक, न्यू, होस्ट नेम, यहाँ पे फॉरवर्डर उर्दू आईटी अकेडमी। अब देख लेते हैं हम, यहाँ पे शो नहीं हो रहा ड्यू टू सम रीज़न। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे सारे रिकॉर्ड दिखा दें, लोकल और सारे रिकॉर्ड अगर आप दिखाएं, तो आपके पास 10 का नेटवर्क शो नहीं हो रहा। ठीक, बेहतर है। तो हम इसे यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन वल्लाह आलम क्यों नहीं हो रहा। तो ये वापस जाएं, इसको हम राइट क्लिक प्रॉपर्टीज, यहाँ से कोई पॉइंटर रिकॉर्ड तो उसका है नहीं, लेकिन हम कह रहे हैं कि बना लो पीसी डॉट एक्सटर्नल डॉट लोकल का, अपडेट करो। तो या तो आप डिलीट करके दोबारा बना सकते हैं, तो चले हम इसे वापस डिलीट करके बना लेते हैं। इससे हम कहते हैं यार आप डिलीट कर दो, दोबारा से ट्राई कर लेते हैं। हम कहते हैं आप एक रिकॉर्ड बनाएं, किसके लिए? पीसी डैश ई एक्सटी एक्सटर्नल के लिए, और इसका 10.10.10.3 पॉइंटर रिकॉर्ड ही बना लेना इसका। चलिए जी, कैन नॉट बी क्रिएटेड बिकॉज द रेफरेंस सिर्फ अच्छा वो 10 का नेटवर्क ही नहीं है, इसलिए वो कह रहा है यार आपने तो 10 का नेटवर्क ही नहीं बनाया। चलें, ये यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक लग रही है। कह रहा है कि आपने जो रिवर्स लुकअप जोन बनाया वो तो आपने 192.168 के लिए बनाया है, तो इस नेटवर्क में तो आता नहीं है, तो आप कोई नया नेटवर्क इसमें जनरेट कर लीजिए। तो हम नया नेटवर्क बना सकते हैं इसमें, रिवर्स लुकअप जोन। अब ये 10.10.10.10 के लिए हमने बना लिया पॉइंटर रिकॉर्ड। ये लीजिए जनाब, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे मैं दोबारा पॉइंटर रिकॉर्ड बना रहा हूँ, किसके लिए? SRV फॉरवर्ड, यहाँ पे ये देखिए मुझे 10 का नेटवर्क अब बता रहे हैं। असल में 10 का नेटवर्क ही हमने जनरेट नहीं किया था, तो इसको हम मेंशन कर लेंगे कि आपने 10 के नेटवर्क में ये वाला एक सिस्टम है, उसे भी अपने रिकॉर्ड में ऐड कर लीजिए। तो जनाब ये हमने पीसी एक्सटर्नल भी कर लिया। अब हमारे पास दोनों नेटवर्क्स के एक 10 का नेटवर्क है और एक 192.168 का नेटवर्क, दोनों की एंट्रीज आ गई। तो वैसे तो ये बहुत एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन में चला जाता है, यानी थोड़ी एडवांस लेवल पे आप डीएनएस को अगर करना चाह रहे हैं, तो मैं उस लेवल पे आपको बता रहा हूँ कि बाज़ औक़ात इसकी भी ज़रूरत पड़ जाती है कि आप प्रॉपर्ली डीएनएस को कैसे देखते हैं, मैनेज कैसे किया जाता है। अब देखिए मैं अपने लोकल नेटवर्क 192.168 के सिस्टम से यहाँ से मैंने जॉइन किया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं डोमेन कंट्रोलर जॉइन कर लूँ। तो जाते हैं, अगर ये डीएनएस की सेटिंग ठीक है, तो मेरे पास जनाब ये डोमेन को जॉइन कर लेगा। PC1 है, यहाँ पे आके मैं कह रहा हूँ ज्वाइन करा दीजिए मुझे उर्दू आईटी अकेडमी डॉट लोकल, ये मुझे ज्वाइन करा दीजिए। वो कह रहा है जनाब अपने राइट्स बताओ। ये कह रहा है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है। जनाब क्या प्रॉब्लम आ रहा है देख लेते हैं। तो जनाब हम दोबारा भी ट्राई कर लेते हैं। हम चाह रहे हैं कि इस डोमेन को ज्वाइन करें, उर्दू आईटी अकेडमी डॉट लोकल हमारा डीएनएस है। अब वो पूछ रहा है किस राइट से आप इसे डोमेन का मेंबर बनाना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर राइट से, उसका यूजर नेम पासवर्ड मेंशन कर दिया, और उसके बाद ये अपने डीएनएस की सेटिंग सारी चेक कर रहा है अलाउड है कि नहीं है। यहाँ पे अननोन यूजर बैड पासवर्ड क्यों दे रहे हैं, दोबारा चेक कर लेते हैं। मैं कह रहा हूँ जनाब वहाँ पे है एडमिनिस्ट्रेटर और पासवर्ड मेंशन कर दिया। तो जनाब हमारे पास मैसेज आ गया कि वेलकम टू उर्दू आईडी डोमेन, तो आपने डोमेन ज्वाइन करने शुरू कर। तो मोस्टली नेटवर्क की डिले की वजह से ये थोड़े छोटे मोटे प्रॉब्लम आते रहते हैं। कह रहे हैं रीस्टार्ट करें, तो आप PC1 उर्दू आईटी अकेडमी डॉट लोकल में
रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो हम ज्वाइन करा लेते हैं इसे, कहते हैं ठीक है जनाब अब आप इस ग्रुप के मेंबर हैं। देखिए ये क्यूरी गई हमारे पास एक्चुअली फायरवॉल की तरफ, ये क्यूरी फायरवॉल की तरफ गई। फायरवॉल के पास उर्दू आईडी एकेडमी का कोई डाटा नहीं है, आपने देखा होगा इसमें उर्दू आईडी एकेडमी डॉट लोकल ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हम मेक श्योर कर लेते हैं ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे हम फायरवॉल पे लॉगिन कर लेते हैं और यहाँ पे आप डीएनएस में आए। डीएनएस में बता रहा हूँ कि आपके पास जितनी क्यूरीज आएंगी वो आपने 1.10 की तरफ इसकी तरफ सेंड करी। स्पेसिफाई मैंने किया कि अपने प्राइमरी डीएनएस सर्वर ये वाले और डीएनएस सर्वर बना लिए जिसमें मैंने पोर्ट मेंशन की कि आपको पोर्ट लैन साइड से और डीएमजी साइड दोनों से कह रहेगा आप लोग अगर डीएनएस की कोई क्यूरी चाहिए तो आपने एक्टिव डायरेक्टरी से विंडोज डीएनएस सर्वर से आपने क्वेश्चन करना है। तो अब अगर ये यहाँ पे अगर रिजॉल्व ना होता तो उर्दू आईटी एकेडमी का इसको कोई इल्म नहीं, इसने फॉरवर्ड कर दी कि यार 1.10 को पता होगा इससे पूछ लीजिए। तो ये यहाँ पे डोमेन ज्वाइन भी हो गया। और दूसरा फायरवॉल में अगर हम अपनी ही कोई डोमेन रखने चाहते हैं, एंट्रीज करना चाहते हैं, अपनी कोई मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं, लोकल डीएनएस रखना चाह रहे हैं, एंटरप्राइज डीएनएस एंट्रीज करना चाह रहे हैं, वो भी एट द सेम टाइम मैनेज हो जाएंगे। अब ये मेरे पास एक्सटर्नल पीसी है, इसे भी हम टेस्ट कर लेते हैं। वापस आके वैसे हम कहते हैं इसका पासवर्ड लॉगिन कर लीजिए। यहाँ पे ये आ गया। अब हम चाहते हैं कि दोनों काम यहाँ पे प्रॉपर्टी और यहाँ पे जो हमने नाम मेंशन किया हम चाहते हैं ये पीसी डॉट एक्सटर्नल में ऑलरेडी नाम चेंज कर लिया था। अब हम चाहते हैं इसका डोमेन नेम चेंज हो जाए। हम कहते हैं उर्दू आईटी एकेडमी डॉट लोकल, ये मेरे पास डोमेन है। कह रहे जनाब किस राइट से, मैं एडमिनिस्ट्रेटर के राइट से इसे डोमेन ज्वाइन कराना चाह रहा हूँ। तो वेलकम टू उर्दू आरटी एकेडमी फ्रॉम एक्सटर्नल पीसी। एक्सटर्नल पीसी जो डीएमसी में है उसने भी हमारे डोमेन को सक्सेसफुली ज्वाइन कर लिया जनाब। तो देखिए ये है ब्यूटी हमारे डीएनएस की को इंटीग्रेट करने की विद एक्सटर्नल विंडोज सर्वर्स। तो विंडोज सर्वर्स आप कैसे से इंटीग्रेट करते हैं अपने लोकल डीएनएस सर्वर्स को फायरवॉल में रहते हुए। अब यहाँ फायरवॉल में ही हमने कॉन्फ़िगरेशन की कि यार आपने फॉरवर्ड कैसे करना है। तो ये कॉन्सेप्ट था जनाब। देखिए यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा था कि आप जब डीएनएस बनाते हैं तो उसमें इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि अब आप कौन सा डीएनएस यूज़ कर रहे हैं। तो ये इस सिनेरियो से, इस प्रैक्टिस से कम हमें ये अंदाजा हो रहा है कि मुझे अपना डीएनएस मैनेज कैसे करना है एंटरप्राइज में। कुछ डीएनएस आपके पास जाएंगे क्लाउड की तरफ, अगर वैसे ही हम सिक्योरिटी से पूछ ले, यहाँ पे क्लाइंट आ गया हमारा, ये रिस्टार्ट हो चुका होगा। यहाँ से हम कहते हैं लॉगिन कर लीजिए टेस्ट 1 2 3। अब यहाँ पे हम नॉर्मल ट्रैफिक जनरेट करते हैं। हम कहते हैं ठीक है उर्दू आईटी अकेडमी का तो इसको इल्म था, क्या इसको गूगल फेसबुक ट्विटर फेसबुक और यूट्यूब इन चीज़ों का इल्म भी है कि नहीं। अगर अब वो ये यूज़र मेरा आउटसाइड जाना चाहता है, जैसे मैं कहता हूँ हम किसी लेट्स सपोज अमेज़न पे जाना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज, तो देखिए क्या हम अमेज़न पे जा पा रहे हैं, यानी नीचे टीएलएस इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है और डाटा ट्रांसफर हो रहा है हमारे अमेज़न सर्वर से और ये भी गो। अब आप इंटरनेट भी यूज़ कर पा रहे हैं। अच्छा अब मैं इसके साथ क्या मैं अपना लोकल वेब सर्वर यूज़ कर पा रहा हूँ, ये जो मेरा वेब सर्वर है इसकी भी टेस्टिंग करनी ज़रूरी है। आया मैं ये अपने जो मेरे पास लोकल वेब सर्वर है क्या वो मैनेज होगा अब इसके साथ। तो हम देख लेते हैं वापस यहाँ आके हम कहते हैं जनाब हम इसे प्राइवेट विंडोज में चेक कर लेते हैं। इसकी आईपी हमारे पास 1.1 है। यहाँ पे देख लीजिए, मैं पहले आपको डीएनएस यहाँ वेरीफाई करा दूं। हमारे पास डीएनएस में जो ये सिस्टम है पीसी वन को यहाँ पे जो पीसी वन है ये वाला पीसी वन को हमने 1.1 की आईपी रखी है। ये मेरे पास एक्चुअली वेब सर्वर है, इसे भी चेक कर लेते हैं। आया मेरे पास जो इंटरनल में हमारे पास वेब सर्वर्स चल रहे हैं आया क्या वो रिजॉल्व हो पा रहे हैं। HTTP और इसका नाम है pc1.urdu-id-academy.local। इसे हम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं कि आया ये रिजॉल्व हो रहा है।
तो यहाँ पे रिजॉल्व नहीं हो रहा, हम इसको चेक कर लेते हैं आया मेरे पास वो वेब सर्वर चल भी रहा है कि नहीं। यहाँ पर उस वो देख लेते हैं। यहाँ पे सिस्टम पे आईपी नहीं लगी हुई थी, हम दोबारा यहाँ पे आईपी लगा लेते हैं 1.1। इसको हमने आईपी दे दी सिस्टम से, हम इसके आईपी को चेक कर लेते हैं आया मेरे पास। अब उसकी चेकिंग कर लेते हैं, दोबारा से इसको ट्राई करते हैं। अब ये आया सिस्टम अवेलेबल है हमारे पास, कनेक्शन की कोशिश दोबारा इसे हम कहते हैं पिंग कर लीजिए 192.168.1.1। तो जनाब एक्सेसिबल है। दूसरा काम ये कि यहाँ जब हमने इसी क्लाइंट को हमने जब चेक किया आईपी, तो इसकी अपनी आईपी भी 1.1 लगी हुई। तो हमसे ये मिस्टेक हुई कि दोनों सिस्टम की आईपी 1.1 है। हमारे लिनक्स के वेब सर्वर की आईपी भी 1.1 लग गई और इसकी भी 1.1 है। तो इसे हम चेंज कर रहे हैं कि आपकी आईपी 1.2 है। तो ये एंट्रीज का हमें बहुत ख्याल रखना होता है कि आईपी कन्फ्लेक्शन ना हो। इसी तरह हम डीएनएस में जाते हैं और देखते हैं कि आया मेरे पास जो विंडोज 7 है उसकी 1.2 हमने मेंशन की थी, और PC1 जो वेब सर्वर है हमारे पास लिनक्स का, वो 1.1 है, और विंडोज जो है उसकी 1.2 है, और एक्सटर्नल वो 10.3 है आउटसाइड। तो अब हम जाके चेक कर लेते हैं आया हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा इंशाल्लाह। तो देख लेते हैं, हम किसी एक वेब ब्राउज़र को लॉन्च कर लेते हैं और उससे हम अपने इंटरनल वेब सर्वर को एक्सेस कर लेते हैं। चलिए यहाँ से, या हम यहाँ से एक्सेस कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि आउटसाइड जो हमारे सिस्टम है यहाँ से हम चेक कर लेते हैं। ऑल कंट्रोल डिलीट कर ले, और जो पासवर्ड हमारे पास, हम डोमेन से ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ से अब देखिए कि वो रिस्टार्ट हो गया, तो डोमेन की तरफ अब आपकी जो इसकी प्रोफाइल है डोमेन की तरफ से मैनेज होगी। तो फर्स्ट टाइम हमने लॉगिन कर लिया, और यहाँ पे हम इसकी एक डोमेन का फायरवॉल, डोमेन के इंस्टॉलेशन के बाद आपके पास एक डोमेन का फायरवॉल इनेबल होता है, उससे भी हम ऑफ कर लेते हैं। हम कहते हैं जनाब इसे भी ऑफ कर लीजिए, डोमेन फायरवॉल भी ऑफ कर लीजिए। और इसके बाद हम अपने लोकल सर्वर चेक करना चाह रहे हैं, आउटसाइड नहीं जाना चाह रहे। हम कह रहे हैं हमारे लोकल एक सर्वर है, उसे हम चेक करना चाह रहे हैं। लॉन्च कर लीजिए। ये हमारे पास एक्सटर्नल सिस्टम है, यहाँ से हम चेक कर लेते हैं। प्रॉपर HTTP की रिक्वेस्ट हम सेंड करेंगे कि यहाँ से आप जाइए PC1 और उर्दू IT Academy .local की तरफ। यहाँ से हम रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। जनाब यहाँ पे देखिए हमारे पास उर्दू IT Academy .local हमारा इंटरनल जो वेब सर्वर है, इसके थ्रू हम अपने इंटरनल वेब सर्वर को, डीएनएस के थ्रू अपने इंटरनल वेब सर्वर को एक्सेस कर पा रहे हैं। यानी ये क्यूरी हमारे डीएनएस के पास आई, यानी उससे भी पहले हमारे पास फायरवॉल की तरफ आई। अब देखिए इसकी ट्रैफिक ये फायरवॉल की तरफ आई, फायरवॉल ने यहाँ से जो विंडोज का डीएनएस है उसकी तरफ क्यूरी सेंड की, और यहाँ पे इसकी एंट्रीज इस डेटाबेस में है कि PC1.urdu-IT-academy एक्चुअली 192.168.1.1 है। तो ये ट्रैफिक यहाँ पे गई और इसी का वेब पेज इसको वहाँ यहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया गया। तो ये होता है पूरी सीक्वेंस DHCP सर्वर की, कि किस तरह DHCP हमारे क्लाउड पे मुख्तलिफ सर्वर से रिकर्सिव फॉर्म में ट्रैवल करते करते हमारे लास्ट क्लाइंट को उसकी आईपी उसको फॉरवर्ड कर दी जाती है, और वो हमारा यूजर ऐसे फील करता है कि इसी आईपी से मैंने एक्सेस किया है। लेकिन बैक एंड पे वो आईपी नहीं, ये नेम नहीं है, एक्चुअली बैक एंड पे इसकी आईपी होती है, जो आपके डीएनएस सर्वर्स आपके सिस्टम को असाइन कर देते हैं कि इस नाम के अगेंस्ट जो आईपी एड्रेस है वो ये वाला है, जो यूजर को नहीं पता होता। तो यहाँ पे बैक एंड पे एक्चुअली आपकी आईपीस काम कर रही हैं, जिसको फैसिलिटेट करता है हमारा डीएनएस सर्वर। तो जनाब ये था आज का हमारा टॉपिक कि कैसे आपने इंटीग्रेट करना है DHCP सर्वर, डीएनएस सर्वर, विंडोज के डीएनएस सर्वर को विद FortiGate फायरवॉल। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज।